राजस्थान में होने वाले 7 सीटों पर उपचुनाव को लेकर मेवाड़ वागड़ की जो सीटें हैं उस पर भारत आदिवासी पार्टी ने अपने नामों का ऐलान कर दिया है। जो कैंडिडेट हैं उनके नामों की घोषणा कर दी है। सलूम्बर और 84 सीट, जिस पर भारत आदिवासी पार्टी ने दोनों सीटों पर अपने कैंडिडेट हैं उनके नामों का ऐलान किया है और उसके साथ तैयारियों में भी जो नेता हैं उनके वह जुट गए हैं। पहले बात करेंगे 84 सीट की, क्योंकि 84 सीट जिसकी चर्चा राजस्थान में बनी हुई है। एक राजकुमार रोत जिनका गढ़ उस सीट को माना जाता है, जहां पर पिछले चुनाव में राजकुमार रोत 70,000 अधिक वोटों से जीते थे। इस कारण उस क्षेत्र में चर्चा बनी हुई है और अब सीट पर राजकुमार रोत जो सांसद बन गए और सीट खाली हुई तो उनकी जगह जो अनिल कटारा है उसे पार्टी ने मौका दिया है। अनिल कटारा जो जिला परिषद सदस्य रहे हैं, राजकुमार रोत के खास माने जाते हैं और जिला परिषद सदस्य के चुनाव में कांग्रेस के जो नेता थे महेंद्र, उनको हराया था। इस कारण पार्टी ने उन्हें मौका दिया है जिससे कि उस सीट को फिर से जीता जा सके। भारत आदिवासी पार्टी दमखम के साथ जो दोनों सीटें हैं उस पर मैदान में उतर गई है। इस कारण पहले ही जो दोनों सीटें हैं उस पर कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। दूसरी पार्टियों ने ऐलान नहीं किया, उससे पहले पार्टी ने दोनों सीटों पर अपने कैंडिडेट है उनका ऐलान कर दिया है। वहीं अगर हम सलूम्बर सीट की बात करें तो सलूम्बर सीट भी जिनके विधायक भाजपा के थे और उनका निधन हो गया था अमृतलाल मीणा, उनकी जगह अब चुनाव होने हैं तो उसको लेकर भी भारत आदिवासी पार्टी ने जो जितेश कटारा है उसको मैदान में उतारा है। जितेश कटारा जो 2023 का चुनाव लड़े थे, अमृतलाल मीणा के सामने ही चुनाव में खड़े हुए थे। सामने रघुवीर मीणा कांग्रेस से थे और जितेश कटारा जो भारत आदिवासी पार्टी से थे। 50,000 के करीब वोट हैं जो जितेश कटारा लाए थे। 25% वोट शेयरिंग था जितेश कटारा का। इस कारण पार्टी ने उन्हें फिर से मौका दिया है कि उस चुनाव में भी दमखम के साथ उतर सके, क्योंकि पहले जो 23 का चुनाव का जो वोटर्स थे वह काफ़ी 25% वोट शेयर सिर्फ जितेश कटारा के थे और 50,000 के करीब वोट थे वो जितेश कटारा के थे। इस कारण पार्टी ने जितेश कटारा को फिर से मैदान में उतारा है। जितेश कटारा जो उस क्षेत्र में जब बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा जो चलता था उसमें भी काम कर चुके हैं और उस क्षेत्र में काफ़ी आदिवासियों के लिए काम करते हैं, तो इस कारण जो भारत आदिवासी पार्टी है उसने फिर से उन्हें मौका दिया है। तो जितेश कटारा का किस तरह से प्रदर्शन रहता है, क्योंकि पार्टी के नेता जुट गए हैं और जो उनके अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल लोत, उनका कहना है कि जो जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली है उसके आधार पर जो चयन किया गया है उनमें जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने वोट डाले थे और जिसको सबसे अधिक मत मिले उसी के आधार पर पार्टी ने जो कैंडिडेट थे उनका चयन किया है। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस किस कैंडिडेट को उतारती है, बीजेपी किस कैंडिडेट को उतारती है और सामने किस तरह का मुकाबला रहता है। एक रोचक मुकाबला है जो दोनों सीटों पर देखने को मिलेगा। TV9 के लिए राजेश टांगी।